हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग ओभर का भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आज़ादी के बाद भारत में 15 प्रधानमंत्री बने हैं। 15 प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो 1947 से 1964 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने आज़ादी के बाद देश को एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और आधुनिक दिशा दी। नया भारत बनाने की नींव रखी। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि आज़ादी के बाद सारा कुछ उथल पुथल था। क्योंकि इतना 100-200 साल आज़ादी के बाद सारा उथल पुथल स्थिति था। उस सब को सही करना एक चैलेंजिंग था। वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री इन्हें कहा जाता है। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, 1964 और 1966 में। बहुत छोटा कार्यकाल था इनका, लेकिन संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण था। वे शानदार शिक्षाविद थे, मंत्री भी रहे। तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो 1964 से 1966 तक रहे। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। बहुत ही गरीब परिवार के थे और बहुत ही सीधे सादगी से भरे हुए थे लाल बहादुर शास्त्री। भारतीयों को आत्मनिर्भर और देशभक्ति का भावना उन्होंने ही बढ़ाया था भारतीयों में। फोर्थ प्रधानमंत्री जो था इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। पहली महिला प्रधानमंत्री 1966 से 77, फिर 1980 से 84। देश के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का में बेहद सक्रिय भूमिका उनका था। मजबूत नेतृत्व था और मजबूत नेतृत्व और निर्णय के लिए जानी जाती थी। बहुत बिंदास थी और हर मामले में बहुत तह तक जाती थी। वो जो हमारे देश की प्रधानमंत्री, मतलब आप सोचिए, मजबूत प्रधानमंत्री थी। महिलाओं में सशक्त निर्णय लेती थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, श्री मोरारजी देसाई थे, जो 1977 से 1979 तक रहे। कांग्रेस के बाद पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के नेता बने। क्योंकि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर इस तरह करके अपने ही फैमिली के थे वो लोग। क्योंकि कांग्रेस के वो लोग करता धरता सब थे, लेकिन ये गैर जो है उसके फैमिली से अलग हटके पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के नेता बने। ये गैर कांग्रेस सरकार के नेता थे। ईमानदार और नैतिक राजनीति के समर्थक थे ये। चरण सिंह, प्रधानमंत्री 1979 से 1980 तक। किसानों और ग्रामीणों के हितों के लिए इन्होंने काम किया। क्योंकि इनका ये जहाँ से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से, पृष्ठभूमि से आते हैं, हरियाणा के, तो इन्होंने उनके ऊपर बहुत ध्यान दिया, किसान और ग्रामीण के लिए। वो कहते थे कि किसान जो है आत्मा है भारत का। छोटे कार्यकाल में भी वो बहुत सारे मुद्दों को उठाया और उसको फुलफिल करने का कोशिश किया। 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, 1984। उनकी मां के निधन के बाद, इंदिरा गांधी के निधन के बाद, उनके जगह पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बनाया गया, उनके सुपुत्र को, जो 1984 से 1989 तक रहे। सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 40-42 साल में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। तकनीकी और शिक्षा के सुधारों पर उन्होंने जोर दिया। आज जो घर घर मोबाइल और हर चीज़ दिखता है, वो इंटरनेट, ये सब जो है राजीव गांधी का ही देन है। एक प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, जो 1989 से 1990 तक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान
और सामाजिक न्याय पर काम इन्होंने किया। पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को आगे बढ़ाया। जो मंडल कमीशन में जो बवाल मचा था वो वीपी सिंह का ही देन था, जबकि वो अपर कास्ट से आते हैं, राजपूत क्षत्रिय से जाति से आते हैं, फिर भी उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने में अहम भूमिका निभाया। 9th नौमा चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री 1990 से 1991 तक छोटे चक कार्यकाल में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश इन्होंने किया। राष्ट्रहित, गठबंधन और राजनीति निभाई, और ये बहुत मंजे हुए नेता थे। अब बहुत दिन से राजनीति कर रहे थे, इसलिए राजनीति का सारा चीज इन्हें पता था। तो ये राजनीतिक अस्थिरता का काम किया। 10th 10वां पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री 1991 से 1996 तक आर्थिक सुधारों, लिबरलाइजेशन की आगे बढ़ाया। भारत में वैश्विक बाजार को जोड़ने में बड़े कदम उठाए। बाहर का जो है दूसरे कंट्री का इंडिया में बिजनेस कर सकता है कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा लिबरलाइजेशन इन्होंने किया, जिससे कि यहाँ पर आर्थिक जो तंगी से जूझ रहा था भारत, वो मजबूत हुआ। 11th अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री 1996 से 1998, फिर 98 से 2004 पहले गैर कांग्रेसी पीएम, पूरा कार्यकाल पूरा किया इन्होंने। कूटनीति, विकास और राष्ट्रीय एकता का योगदान उन्होंने दिया, और दूसरे देशों से भी, पाकिस्तान से भी अपने संबंध सुधारने में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाया। HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री 1996 से 1997 तक दक्षिण भारत के निकले पहले प्राइम मिनिस्टर थे। किसान ग्रामीण विकास पर इन्होंने बहुत काम किया। इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री 1997 से 1998 तक गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए जाने जाते हैं। पड़ोसी देशों के लिए बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए इन्होंने प्रयास किया, अहम भूमिका निभाया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक गणितज्ञ, गवर्नर भी रहे थे बैंक के। वो आर्थिक विशेषज्ञ, आर्थिक वृद्धि सुधारों का समय, जब उस समय देश में बहुत कर्ज था, उस समय प्रधानमंत्री के ने मनमोहन सिंह के गवर्नर थे, और इसके बाद प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जो निर्णय लिया कि बाहरी बाजार को खोला गया इंडिया के लिए, और इंडिया का बाजार बाहर वालों के लिए खोला गया। इसके कारण यहाँ का जो है, जो यहाँ पर आर्थिक जो स्थिति खराब था भारत के इसमें पैसे नहीं थे, तो उससे मजबूती हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत किया भारत को, वैश्विक मंच पर आर्थिक रूप से मजबूत किया। कर्ज नहीं लेना है, अपने ही प्लानिंग से भारत को कर्ज से भी उबारना है, और भारत के फंड इसमें पैसे भी रहना है। 15th नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 से अब तक हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इंडिया, स्वास्थ्य इंडिया, GST, बड़ा विदेशी नीति योगदान, लगातार कई चुनाव में जीतकर ऐतिहासिक सेवा नेता, और दूसरे देशों से संबंध सुधारने में अहम भूमिका, मजबूत भूमिका, और हर देश को जोड़ने में और हर राजनीति पहलुओं पर अपना ठोस विचार रखना, देश विदेश के हर जगह।